अगर आपका बच्चा भी आपकी हर बात नहीं मानता है, अगर आपका बच्चा किताबों से दूर भागता है और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, तो अपनाएं ये आसान टिप्स। टेंशन छोड़ें और बच्चे को आज्ञाकारी बनाने के लिए फॉलो करें आसान टिप्स। ये टिप्स फॉलो करने के बाद बच्चा न सिर्फ बड़ों की बात मानेगा, बल्कि पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करेगा। नंबर 1, शांति से समझाएं बात। अगर आप बच्चे को कोई बात समझाना चाहते हैं तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे शांति और प्यार से बात समझाने की कोशिश करें। बच्चे पर गुस्सा करने से वो और ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे। नंबर 2, अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है और वह ठीक तरीके से शब्द नहीं बना पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उन्हें अच्छा लिखने के लिए प्रेशर करते हैं, जबकि बच्चों की लिखावट सुधारना धैर्य और रेगुलर प्रैक्टिस का काम है। इसके लिए आप इन तरीकों को अपनाएं। 1, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए दें। छोटे बच्चों को आप गीली मिट्टी दे सकते हैं, जिसकी मदद से वह तरह तरह की शेप खिलौने बनाएंगे। इससे उनके हाथों की ग्रिप मजबूत होती है और वो अच्छी तरह से लिख पाते हैं। 2, दाल चावल मिक्स को चुनने को दें। आप दाल चावल को मिक्स करके एक कटोरी में बच्चों को दें और उन्हें कहें कि दाल को अलग करें और चावल को अलग करें। इससे उनकी ब्रेन पावर भी इंक्रीज होती है और उंगली की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। 3, क्ले से बच्चों को खेलने दें। आपको लगता होगा कि बच्चे क्ले से खेलकर घर को गंदा करते हैं, हाथों को गंदा करते हैं, लेकिन क्ले से खेलने से बच्चों की ग्रिपिंग अच्छी होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है और दिमाग भी ठीक तरह से काम करता है। 4, कलर्स करने को दें। जब बच्चे क्रेयॉन कलर पकड़कर कलर करते हैं तो इससे उनकी उंगलियों की ग्रिप मजबूत होती है और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। नंबर 3, बच्चे के लिए टाइम जरूर निकालें। कितना भी बिजी हो, लेकिन बच्चे के साथ सुबह नाश्ता करने, प्लेट उठाकर रखने का काम जरूर करें। इससे बच्चों को गुड हैबिट पढ़ना आसान हो जाता है और बच्चे पेरेंट्स के साथ जुड़ते हैं। नंबर 4, रोल मॉडल बनना है जरूरी। बच्चे माँ बाप का देखकर ही सीखते हैं। इससे अच्छे कामों के जरिए अपने बच्चों को सिखाएं। गुस्सा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। रिस्पेक्ट, ईमानदारी, ये सारी चीजें बच्चे पेरेंट्स से खुद ही देखकर सीख जाते हैं। नंबर 5, कम्युनिकेशन है जरूरी। बच्चे जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे ये जरूरी नहीं। उन्हें ज़्यादातर कामों में एक्सप्लेनेशन देना होता है, लेकिन इससे आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के सवाल का जवाब दें। इससे बच्चे जल्दी और आसानी से सीखते हैं। साथ ही सीखा हुआ उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। नंबर 6, इज्जत देना भी सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी या अपने से बड़े लोगों की इज्जत करे तो पहले खुद उसके साथ प्यार और इज्जत से बात करें। बच्चा वही सीखता और करता है जो अपने घर या आसपास होते हुए देखता है। आप जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पहले उसे खुद पर आजमा कर देखें। नंबर 7, बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें। पेरेंट्स अक्सर बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाने के साथ साथ समझने की भी जरूरत है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों बहुत बार पेरेंट्स और बच्चों के बीच गैप आ जाता है। कोशिश करें कि आपका बच्चा जब भी कुछ करे आप उसे डांटने से पहले उसके पीछे की कारण समझें। नंबर 8, नियम बनाएं। बच्चे को आज्ञाकारी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नियम बनाएं, जिसे बच्चे को बताएं कि उसे इन नियमों को मनाना जरूरी है। ऐसा करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि नियम न तो ज़्यादा नर्म हो और न ही ज़्यादा सख्त, कि बच्चे जब मन करेंगे तब इन नियमों को तोड़ दें। नंबर 9, इनाम दें। बच्चा अगर एक ही बार में आपकी सारी बातें मान रहा है तो उसे इनाम देना न भूलें। आपके ऐसा करने से बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन ऐसा करते हुए इस बात का भी ध्यान रखें
जबकि इसे बच्चे की आदत न बनाने दें। नंबर 10, दबाव न डालें। बच्चों को किसी काम के लिए समझाने और दबाव डालने में फ़र्क है। उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। हर समय पढ़ाई का दबाव डालने से उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इस कारण बच्चे को पढ़ाई बोझ की तरह लगती है। इसलिए उन पर ज़रूरत से अधिक दबाव न बनाएं। हंसते खेलते बच्चों को पढ़ाई की कठिन बातें समझाने की कोशिश करें। नंबर 11, रूटीन बनाएं। बच्चे के लिए एक अच्छा रूटीन प्लान करें। योजना के साथ बच्चे को पढ़ाई की ओर प्रोत्साहित कर सकते हैं। हर दिन पढ़ाई के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और इसे दैनिक कार्य का हिस्सा बनाएं। ध्यान रखें 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई न कराएं। नंबर 12, योग और ध्यान। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास कराएं। इससे मस्तिष्क पर सकारात्मक असर पड़ता है और बच्चे का मन पढ़ाई से भटकता नहीं है। योग के साथ अच्छी डाइट भी बच्चे को फोकस बनाती है।